हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। इन दिस वीडियो वी विल सी मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो चलिए देखते हैं अकाउंटिंग के मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं थ्रू दिस टॉपिक्स। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, नीड फॉर अकाउंटिंग, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। एट वेरी फर्स्ट हम देखते हैं कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन क्या है। जब भी अकाउंटिंग टर्म आएगा आपको एक सिंपल सी चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि अकाउंटिंग इक्वल्स टू कैलकुलेशन। ठीक है, जस्ट फॉर क्रिएटिंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको आपके माइंड में ये चीज़ रखनी है कि अकाउंटिंग का बहुत ही सिंपल मीनिंग क्या हो सकता है, कैलकुलेशंस, कैलकुलेट करना। ओके, नाउ देखते हैं कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस के रिगार्डिंग अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग इज़ अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज है। किस तरीके से है वो, क्योंकि देखिए बिजनेस की जो भी फिनेंशियल पोजीशन है या जो भी उसकी फाइनल पोजीशन है वो हमें किसके थ्रू पता चलेगी, थ्रू अकाउंटिंग। ठीक है, कोई बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है या वो लॉस में चल रहा है, उसकी टर्नओवर कितनी है, उसका रेवेन्यू कितना है, ये सब चीज़ें अकाउंटिंग ही हमें बताएगा। ठीक है, कैलकुलेट करोगे आप तभी तो आपको पता पड़ेगा ना कि कोई भी बिजनेस किस प्रॉफिट में है, किस लॉस में है, उसकी टर्नओवर कितनी है। ओके, तो प्रॉपर अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन्स ऑफ फिनेंशियल नेचर विद इन अ बिजनेस। एक बिजनेस के अंदर होने वाले सभी ट्रांजेक्शन्स जो कि फिनेंशियल नेचर्स के हैं उनका ट्रैक रखना, उनका रिकॉर्ड रखना, इस प्रोसेस को ही अकाउंटिंग बोला जाता है। यही अकाउंटिंग है। एक बिजनेस के अंदर होने वाली सारी जो फिनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं उन्हें रिकॉर्ड करके रखना, उन्हें ट्रैक करना। ओके, दिस इज़ अकाउंटिंग। ओके बच्चों, दो टर्म्स ऐसे हैं जो कि थ्रू आउट द ईयर या थ्रू आउट द सिलेबस यू विल सी अगेन एंड अगेन। फर्स्ट इज़ ट्रांजेक्शन एंड सेकेंड इज़ इवेंट या इंसिडेंट। सो इट्स बेटर कि इन दोनों टर्म्स को आप अभी से क्लियर करके चलो ताकि हर चैप्टर में आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो चीज़ों की। तो चलिए देखते हैं ट्रांजेक्शन क्या होते हैं। देखो बच्चों, मैं इसको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ। फ्लिपकार्ट या अमेजोन जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐप्स हैं, ई कॉमर्स ऐप्स हैं, आप सभी उनका यूज़ करते होंगे, है ना। मोस्ट ऑफ द बच्चे या मोस्ट ऑफ द पर्सन आज उनका यूज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। तो सपोज़ कीजिए किसी पर्सन ने फ्लिपकार्ट से 1000 रुपीज़ की शू ऑर्डर की है। शू ऑर्डर की है उसने। ओके, ऑर्डर प्लेस करने के बाद में ऑप्शन आता है कि आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट के लिए कई सारे ऑप्शन होते हैं, कैश ऑन डिलीवरी या फिर नेट बैंकिंग या फिर आपका यूपीआई। सपोज़ कीजिए उसने यूपीआई के थ्रू फ़ोनपे से पेमेंट किया। फ़ोनपे से उसके 1000 रुपीज़ डिडक्ट हो गए। ठीक है, और जैसे ही पैसे डिडक्ट होंगे स्क्रीन पे एक मैसेज शो होगा कि ट्रांजैक्शन इज़ सक्सेसफुल। ओके, ये चीज़ मुझे लगता है कि आप सभी लोगों ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में की होगी कि जैसे ही आपका पैसा डिडक्ट होगा वहाँ शो होगा ऑर्डर प्लेस्ड, योर ट्रांजैक्शन इज़ सक्सेसफुल। तो ट्रांजैक्शन इज़ सक्सेसफुल। अब ट्रांजैक्शन को देखो, इसी एग्जांपल को रिलेट करके आपको ट्रांजैक्शन को समझना है। बोला सबसे पहले तो ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, मनी डिडक्ट हुआ आपका 1000 रुपीज़, है ना। तो ट्रांजैक्शन किससे रिलेट करता है, मनी से। मनी से रिलेट जो भी चीज़ है उसे हम बेटर वे में बोल सकते हैं, इट इज़ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होता है, वो हमेशा मॉनेटरी होता है। ओके, ट्रांजैक्शन हमेशा बिजनेस पर्पस के लिए होगा। ठीक है, अब 1000 रुपीज़ हमने तो हमारे पर्सनल यूज़ के लिए पे किए, लेकिन फ़्लिपकार्ट के लिए तो वो एक सेल्स ट्रांजैक्शन है ना, उनकी तो सेल हो रही है 1000 रुपीज़ की। ठीक है, तो उनके लिए तो वो बिजनेस पर्पस है। ओके, इसी तरीके से ट्रांजैक्शन के और क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, सेल्स हो सकती है, परचेजेस हो सकती है, पेमेंट्स हो सकती है, एक्सेट्रा। जो भी ट्रांजैक्शंस है वो हमेशा अकाउंटिंग बुक में, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड किए जाएंगे।
और जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उनका इम्पैक्ट हमेशा बिजनेस के फिनेंशियल रिकॉर्ड्स पे होगा। लाइक फ्लिपकार्ट के लिए 1000 रुपीज़ की सेल से उनकी सेल 1000 रुपीज़ से इंक्रीज़ होगी, है ना। अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट फिनेंशियल रिकॉर्ड है किसी भी बिजनेस के ऊपर, उसके ऊपर आएगा ही आएगा। चलिए अब देखते हैं कि इवेंट या इंसिडेंट क्या होते हैं। इवेंट या इंसिडेंट को हिंदी में बोलते हैं घटना। तो कोई भी घटना, कोई भी इवेंट जो है वो मनी से रिलेटेड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसको मैं एक बेटर वे में क्या बोल सकती हूँ कि इवेंट मॉनेटरी हो भी सकते हैं और नॉन मॉनेटरी भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल चेंज इन ऑनरशिप, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए आज फ्लिपकार्ट का ऑनर है मिस्टर ए, ओके। अब फ्लिपकार्ट का ऑनर मिस्टर ए की जगह मिस्टर बी हो गया, तो ऑनरशिप चेंज हो गई, ठीक है। तो ये तो एक नॉन मॉनेटरी टर्म है, ओके। इसमें मनी का तो कहीं कोई रोल ही नहीं है, ओके। उसी तरीके से नेचुरल डिज़ास्टर, मान लीजिए फ्लिपकार्ट का जो भी गुड्स है वो किसी गोडाउन में रखा है किसी जगह, ओके। और वहाँ आ जाती है नेचुरल डिज़ास्टर, लाइक वहाँ अर्थक्वेक आ गया, तो उससे आपको क्या होगा, बहुत सारा लॉस होगा, बहुत सारा फ्लिपकार्ट को लॉस होगा। लाइक सपोज कीजिए वो गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाने की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाने की वजह से फ्लिपकार्ट को 1 लाख रुपीज़ का लॉस हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, एक तरीके से मॉनेटरी हो गया, मॉनेटरी इवेंट, क्योंकि एट लास्ट आपका 1 लाख रुपए का तो नुकसान हो रहा है ना फ्लिपकार्ट का। तो इवेंट्स में और मे नॉट बी रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, इन्हें अकाउंटिंग बुक्स में, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। मे और मे नॉट हैव इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस। देखिए इन दोनों एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको बताया था कि अगर ऑनरशिप चेंज हुई है फ्लिपकार्ट की, मिस्टर ए से मिस्टर बी ऑनर बने हैं, तो क्या इस चीज़ का कोई इम्पैक्ट आएगा? तब तक इम्पैक्ट नहीं आएगा जब तक मिस्टर बी की जो भी पॉलिसीज़ है, बिज़नेस पॉलिसी या उनका जो भी वर्किंग वे है वो मिस्टर ए की ही जैसा है, तब तक बिज़नेस के ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। सेकंड एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि नेचुरल डिज़ास्टर में अर्थक्वेक आया था और उससे क्या लॉस हो गया, 1 लाख रुपीज़ का गुड्स का नुकसान हो गया। तो ऑब्वियसली ये बिज़नेस के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा ही डालेगा। तो आई थिंक अब आपको ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स दोनों चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। इन दोनों चीज़ों को अभी से ही आप क्लियर कर लेना अच्छे से, क्योंकि इन फ्यूचर ये चीज़ें बार बार यूज़ होगी ही होगी। तो चलिए हम अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन देखते हैं। अब फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन्स ऑफ फिनेंशियल नेचर विद इन अ बिजनेस। आई थिंक अब आपको ये चीज़ और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि अकाउंटिंग क्या होती है। ये एक प्रोसेस होती है बिज़नेस के अंदर होने वाली सभी फिनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन्स को ट्रैक करने की, उन्हें रिकॉर्ड करने की। एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है, यहाँ ABC लिमिटेड एक बिज़नेस हाउस है, ठीक है। अब कोई भी बिज़नेस है तो वो मशीन परचेज़ करेगा, ठीक है। तो मशीन परचेज़ करना क्या उसके लिए फिनेंशियल ट्रांजेक्शन होगा या नहीं होगा? ये फिनेंशियल ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें एक तो मनी रिलेटेड है एंड सेकंड पर्पस क्या है इसका, बिजनेस के लिए मशीन परचेज़ हो रही है। सेकंड वो रॉ मटेरियल परचेज़ कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसके लिए भी उसे कुछ मनी पे करने ही होंगे। साथ ही साथ रॉ मटेरियल परचेज़ करने का पर्पस क्या है, बिजनेस। सैलरीज पे की जा रही है एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉयज़ किसके हैं, वो बिज़नेस के हैं, एंड ऑब्वियसली कुछ ना कुछ मनी ही पे की जा रही है। प्रॉफिट रिसीव हो रहा है इन टर्म ऑफ मनी, ठीक है, और प्रॉफिट अगर है तो वो किसका है, बिजनेस का ही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नीड फॉर अकाउंटिंग। एट प्रेजेंट अकाउंटिंग की क्या नीड है। फर्स्ट इज़ फिनेंशियल रिकॉर्ड कीपिंग। अकाउंटिंग क्या करता है, फिनेंशियल रिकॉर्ड्स को कीप करता है, फिनेंशियल रिकॉर्ड्स को रिकॉर्ड करता है, उनका ट्रैक रखता है। इट प्रोवाइड्स ए डिटेल फिनेंशियल हिस्ट्री ऑफ द बिजनेस। किसी भी बिजनेस की जो भी फिनेंशियल हिस्ट्री है उसका रिकॉर्ड रखता है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए मैंने 4 एग्जांपल लिए हैं, ये मशीन परचेज़ करना, रॉ मटेरियल परचेज़ करना, सैलरीज पे करना, प्रॉफिट रिसीव करना। तो अकाउंटिंग क्या कर रहा है, इन चारों का रिकॉर्ड रख रहा है। ओके, चलिए आगे देखते हैं।
ओके, और क्या नीड है अकाउंटिंग की? शोज़ फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर। मैंने एग्जांपल लिया था ABC लिमिटेड का। अब ABC लिमिटेड के एट द लास्ट जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, लाइक उनकी जो भी परचेजेस हुई है या जो भी सेल्स हुई है, उन्हें कैलकुलेट करके ये एट द लास्ट हमें क्या शो करेगा कि उनका प्रॉफिट या लॉस कितना है। तो अकाउंटिंग हमें बताती है कि एट द एंड ऑफ द ईयर किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ओके, इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन द असेसमेंट ऑफ द टैक्सेस। अब किसी भी बिजनेस की अगर आपको फाइनेंशियल पोजीशन पता लग गई है तो टैक्स को भी असेस करना ईजी होगा। एट लास्ट इट सपोर्ट्स स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फॉर फ्यूचर ग्रोथ थ्रू डिटेल एनालिसिस। ठीक है, आप किसी भी बिजनेस का अगर फाइनेंशियल पोजीशन आपको फाइंड आउट हो गई है विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग, तो आप उस परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट कर सकते हैं और फ्यूचर में बिजनेस की ग्रोथ के लिए कुछ बेटर प्लानिंग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पर एक अकाउंटिंग की मीनिंग लिखी हुई है जो कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स के द्वारा गिवन है। बट इसे समझने से पहले हम जो भी टर्म्स इसमें यूज़ हुए हैं उसे समझना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो पहले उन टर्म्स को देखते हैं। ओके, आपको यहाँ देखना है IMR, CS एंड EC। I means identify, M means measure, R means recording, C means classifying and S means summarizing, A means analysis and interpretation of the result and C means communication। चलिए अब डिटेल में देखते हैं कि ये क्या होते हैं। These are also termed as characteristics और process of accounting। ठीक है, इन्हें हम अकाउंट की कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी प्रोसेस भी कह सकते हैं। तो पहला प्रोसेस क्या है अकाउंटिंग का? आइडेंटिफाई करना। ठीक है, जैसे कि सपोज़ कीजिए यहाँ पे ये ABC लिमिटेड है जो कि क्या प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर कर रहा है? कार्स को, है ना। तो सबसे पहले ये क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे उन ट्रांजेक्शन्स को जो कि फिनेंशियल नेचर के हैं। अब फिनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन्स के लिए दो चीज़ें फुलफ़िल होनी चाहिए कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसका जो पर्पस है वो होना चाहिए बिजनेस, ओके, एंड सेकंड ये होने चाहिए आपके मॉनेटरी टर्म में। तो चलिए देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि इनका नेचर फिनेंशियल है या नहीं है। पहला एग्जांपल मैंने लिया है कि ABC लिमिटेड जो भी कार को प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर करता है उसने रॉ मटेरियल परचेज़ किया है कार को प्रोड्यूस करने के लिए। तो क्या इसका नेचर फिनेंशियल है या नहीं है? देखते हैं ये दोनों ही कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये बिज़नेस के लिए परचेज़ किया गया है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो फर्स्ट कंडीशन को ये फुलफ़िल कर रहा है। सेकंड इज़ ये मॉनेटरी टर्म में भी है, तो दिस इज़ अ फिनेंशियल नेचर ट्रांजेक्शन। सेकंड देखते हैं, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ होम। ओके, ये मॉनेटरी टर्म में तो है ही है, लेकिन क्या ये बिज़नेस के लिए है? नो, इट इज़ नॉट रिलेटेड विथ बिजनेस बिकॉज इट इज़ रिलेटेड विथ होम। तो दिस इज़ नॉट अ फिनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ दैट बिजनेस। थर्ड इज़ बच्चों की स्कूल फ़ी पे की जा रही है, दिस इज़ ऑल्सो मॉनेटरी बट नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, तो दिस इज़ नॉट अ फिनेंशियल नेचर ट्रांजेक्शन फॉर दैट बिजनेस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है उन ट्रांजेक्शन्स को फाइंड आउट करना जो कि फिनेंशियल नेचर के हैं। ओके, सेकंड है उन ट्रांजेक्शन्स को मनी के टर्म में मेज़र करना। ठीक है, जैसे कि रॉ मटेरियल हमने परचेज़ किया था कार प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन हमने कितने रुपए का रॉ मटेरियल परचेज़ किया है ये मेज़र करना। और इंडिया है तो इंडिया की करेंसी आपको पता है रुपीज़ ही है, तो ऑब्वियसली जो भी मेज़रमेंट होगा वो रुपीज़ में होगा। तो एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि रॉ मटेरियल हमने परचेज़ किया है कार प्रोड्यूस के लिए, लेकिन वो रॉ मटेरियल हमने कितने का परचेज़ किया है? वो हमने 50,000 रुपीज़ का परचेज़ किया है। तो इसे मनी के टर्म में मेज़र करना, दैट इज़ अवर सेकंड स्टेप। ओके, आगे बढ़ते हैं। थर्ड है उसे रिकॉर्ड करना।
ठीक है। अब जो भी मैंने मनी ट्रांजैक्शन को मेज़र किया है उसे मैं कहीं ना कहीं, अगर वो मेरा बिजनेस है ABC लिमिटेड, तो मैं उसे किसी ना किसी बुक में या लैपटॉप में रिकॉर्ड तो करूँगी ना। ठीक है। तो ऐसे ही ABC लिमिटेड ने क्या किया, वो जो 50,000 रुपीज़ उन्होंने स्पेंड किए हैं रॉ मटेरियल परचेज़ करने के लिए, वो उन्होंने एक बुक में रिकॉर्ड किए हैं, एंड दैट बुक इज़ कॉल्ड जर्नल। उस बुक को क्या बोला जाता है? जर्नल। देखते हैं कैसे रिकॉर्ड किए हैं उन्होंने। ठीक है। तो ये जर्नल है ABC लिमिटेड की। इस जर्नल में थ्रू आउट द ईयर जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, लाइक उन्होंने जितनी भी बार परचेज़ किया है रॉ मटेरियल, ठीक है, उन्होंने कुछ सेल किया है, अगेन उन्होंने कुछ परचेज़ किया है, वो एक तरीके से एक कंबाइन तरीके में लिखा हुआ है, एक अनसिस्टमेटिक वे में लिखा हुआ है। लाइक जितनी बार परचेज़ हुआ उन्होंने P पे लिख दिया, जितनी बार सेल हुआ उन्होंने SS लिख दिया, एक साथ उन्होंने लिखा है जनरल में। ओके। फोर्थ स्टेप इज़ क्लासीफाई करना। क्लासीफाई में क्या है कि जो भी जनरल में आपने ये ट्रांजेक्शन्स किए थे इन्हें सेपरेटली एक बुक में लिखना, और उस सेपरेट बुक को क्या बोला जा रहा है? लेज़र। आप देख सकते हो कि लेज़र में अब ये ट्रांजेक्शन्स सेपरेट हो गए हैं। परचेज़ वाले सारे ट्रांजेक्शन्स एक साइड आ गए हैं और सेल्स वाले सारे ट्रांजेक्शन्स एक साइड आ गए। तो दिस बुक इज़ कॉल्ड लेज़र, जहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन्स को सेपरेट किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। ओके। फिफ्थ इज़ समराइज़ करना। बैलेंसिंग ऑफ लेज़र अकाउंट, लेज़र अकाउंट के बैलेंस को फाइंड आउट करना, और फिर सबसे पहले ट्रायल बैलेंस बनाना, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस बनाना, और एट लास्ट बैलेंस शीट बना के किसी भी बिजनेस के फिनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट करना। ठीक है। ये चीज़ होगी आपकी समराइजिंग में। जो सबसे बेसिक वर्क है समराइजिंग का वो है लेज़र अकाउंट को बैलेंस करना। तो देखिए कैसे किया है इन्होंने लेज़र अकाउंट को बैलेंस। ये लेज़र है इनकी, तो टोटल सेल और परचेज़ को पहले इन्होंने कैलकुलेट किया है कि ये टोटल परचेज़ कितनी हुई थी इनकी। ये टोटल परचेज़ हुई थी इनकी 67,000 की। ओके। इसी तरीके से जो टोटल सेल्स है ये हुई थी इनकी 1,56,000 थ्रू आउट द ईयर। तो एट लास्ट इन्होंने ये जो लेज़र में बैलेंस किया है इन दोनों का, ओके, बैलेंस करके ये फाइंड आउट किया है इन्होंने कि इसकी पोजीशन क्या है। दिस इज समराइजिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। समराइजिंग के बाद में अगला स्टेप है एनालाइज करना एंड रिज़ल्ट को इंटरप्रेट करना। ठीक है। अब देखो रिज़ल्ट फाइंड आउट किया है इन्होंने कि 89,000 का इन्हें प्रॉफिट है। ओके। तो उन्होंने उसे अब एनालाइज करना है कि थ्रू आउट द ईयर ऐसी क्या एक्टिविटीज़ हुई है कि मैं 89,000 का प्रॉफिट है, क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि इस प्रॉफिट को 89,000 की जगह 1 लाख तक पहुंचा सकें, बिज़नेस की और ग्रोथ कर सकें। ये सब चीज़ें किस में आएगी? आपके एनालाइज में। ओके। और उसकी इंटरप्रिटेशन करना। इंटरप्रिटेशन का मतलब है जो भी बिज़नेस से इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, लाइक आपके प्रॉपराइटर्स हैं, बैंक्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें बिज़नेस से रिलेटेड फुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, दैट इज़ इंटरप्रिटेशन। ओके। लास्ट स्टेप इज़ communication of the financial data to the users who analyze them as per their individual requirements। अब जो भी फिनेंशियल डेटा है लास्ट में, फिनेंशियल पोजीशन है लास्ट में, उसके डेटा को कम्युनिकेट करना उन यूज़र्स को जो उन्हें इंडिविजुअली एनालाइज करते हैं एज पर देयर रिक्वायरमेंट। ये फाइनल अकाउंटिंग रिपोर्ट है, इसे ट्रांसफ़र करना या
इसको फिनेंशियल डेटा भी बोल सकते हैं। इसे ट्रांसफ़र करना, कम्युनिकेट करना उन लोगों को जो इन्हें एनालाइज करेंगे फॉर देयर इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट। इसमें देखो यूज़र्स में इंटरनल सोर्सेज भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल सोर्सेज भी हो सकते हैं। इंटरनल में वो सब लोग हो सकते हैं लाइक कंपनी के ऑडिटर्स, कंपनी के सीए, कंपनी के लॉयर्स, है ना। वो उन सब चीज़ों से क्या करेंगे, अपने पर्सनल यूज़ के लिए मतलब बेसिकली अगर वो इंटरनल लोग हैं तो वो तो एक तरीके से कंपनी के ही ग्रोथ के लिए उन चीज़ों को एनालाइज करेंगे और कुछ वो चीज़ें बताएंगे कि जिससे कंपनी की फ्यूचर में और ज़्यादा ग्रोथ हो सके। साथ ही साथ गवर्नमेंट भी इन्हें अपने लिए यूज़ कर सकती है। गवर्नमेंट कैसे यूज़ करती है, फॉर असेसमेंट ऑफ टैक्सेस। चलिए, तो आई होप आप लोगों को अकाउंटिंग की ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या ये जो स्टेप्स है, प्रोसेस है, ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर से आते हैं अब इसकी मीनिंग की तरफ। अब देखिएगा आपको इसकी मीनिंग को समझने में कितनी आसानी होगी। अगर मैं पहले मीनिंग को आपको एक तरीके से बता देती तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। देख लिया, सबसे पहले क्या कर रहे हैं इसमें, रिकॉर्ड, फिर क्लासीफाई, ओके, उसके बाद समराइज in a significant manner and in term of money, transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof। तो आई होप आप लोगों को अकाउंटिंग की मीनिंग बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि इन सभी टर्म्स को मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया है विद द हेल्प ऑफ इजी एग्जांपल्स। आप फिर से इसकी डेफिनेशन को एक बार देखिएगा, मीनिंग को एक बार देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक